बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हमने पीरियड पढ़ लिया था, अब हम ग्रुप्स पढ़ेंगे। पहले हमने पीरियड को डिटेल से पढ़ा था, अब हम ग्रुप्स को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे ऑलरेडी बहुत सारी बातें आपको पता है ग्रुप्स के लिहाज से, तो कुछ बातें हैं वो अब आपको मज़ीद पता चल जाएंगी। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। कितने ग्रुप्स होते हैं प्रायर टेबल में? 18 होते हैं। लेफ्ट टू राइट होते हैं, यानी पहला दूसरा तीसरा जितना जा रहे हैं। और टोटल हमारे पास है 18 ग्रुप्स होते हैं जो कि वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। और उनके अंदर दूसरा पॉइंट, उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है, डिफरेंट होती हैं? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है केमिकल, वो एक जैसी होती हैं। ये दो पॉइंट मैंने काफी दफा बता चुका हूं और ये आपको आते हैं। अच्छा, थर्ड पॉइंट देखते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी थर्ड पॉइंट समझाने से पहले, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं हाइड्रोजन की, एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो सिंपल 1s1 सबको आती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जिनको नहीं आती वो सेकंड चैप्टर को लाजमी देखे। और मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, 7 चैप्टर और 8 चैप्टर, 5 चैप्टरों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होनी है। तो इसने आपकी जान नहीं छोड़नी, तो लिहाजा ये आप लोगों को अच्छी तरह आनी चाहिए। अब मैं इसके ऊपर मज़ीद नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा तेज ही पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो रही है, ये नहीं बताऊंगा SSP SPS फार्मूला लगता है। ये आपने खुद वो लेक्चर देख लेना है और वहां से स्टडी कर लेना है। अच्छा, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बताएगा? हाथ नीचे करो। एटॉमिक नंबर कितना लिथियम का? 3। तो क्या होगी? 1s2 2s1 SSP SPS फार्मूला होता है ना। पहले SSP स्कूल पब्लिक स्कूल आना था। ठीक है, आगे बात समझ। 3 इलेक्ट्रॉन करने ना, S में कितने आते हैं? मैक्सिमम 2 ही आते हैं, तो 2s आगे 1 अगले में चल जाएगा। अच्छा, अब हमने सोडियम ही करनी है, यानी मैं पहले ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। सिर्फ की कर रहा हूँ, पहले ग्रुप कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा। देखो ना, हाल ही ने की रब से फरियाद। तो मैंने हाइड्रोजन की, लिथियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर कौन करेगा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? गुड, शाबाश। ये देखो 1s2 2s2 2p6 3s1। आगे बात समझ। पोटाशियम की भी करके देख लें, पोटाशियम की भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आपको आनी चाहिए सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने करवाई हुई है बहुत डिटेल के साथ। अच्छा, इसमें अब देखो कॉमन चीज क्या है जो मेरा मेन मकसद है समझाने का। इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है? 1s1। फिर अगला पीरियड में देखो 2s1, सोडियम के केस में 3s1, पोटाशियम के केस में 4s1। यानी कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो S में जा रहा है और 1 नहीं आ रहा है। आखिरी इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है लेकिन 1 नहीं आ रहा है। तो इसकी अगर मैंने जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी हो, कौन सी बात की मैंने? जर्नल। तो अब देखो ना, ये 1s1 2s1 3s1, आखिर वाली बात कर रहा हूं सिर्फ मैं, 4s1। तो मैं यहां पे अगर जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा इसके ऊपर? ये देखो, ये सब में, ये देखो सब में ये जो पार्ट बन रहा है 1s1 2s1 3s1 4s1, यानी s1 आ रहा है। तो पीछे जो ऑर्बिट नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है ऑर्बिट नंबर, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। ऑर्बिट नंबर या क्वांटम नंबर को हम n से ज़ाहिर करते थे, याद आया कि नहीं? ये भी सेकंड चैप्टर में पढ़ा था हमने। उसको हम किससे ज़ाहिर करते थे? n से। तो इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ns1 है। यानी इस पूरे ग्रुप के अंदर आखिर पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो S में आएगा और वो ऊपर 1 आएगा। देखो ऐसे ही हो रहा है कि नहीं? तो उसको जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करिए NS1 में। ये बात समझ में आई कि नहीं? आसान तो नहीं है। असल में डायरेक्ट याद करोगे तो फिर रटा लगाओगे NS1 लेकिन बोर्ड में MCQ आ सकता है कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो NS1 होती है। उसकी रीजन क्या है वो मैंने बता दी है कि आखिर में एक इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है और पीछे नंबरिंग चेंज हो रही है।
यानी कि ये n की जगह पे कभी 1 आ रहा है, नीचे जाओ 2 आ रहा है, लिथियम केस में, सोडियम केस में 3 आ रहा है, पोटाशियम केस में, अगर नीचे जाएंगे रुबेडियम केस में तो 5s1 आ जाएगा। अब आपको समझ आ रही है ना सीक्वेंस, इस वजह से उसने ns1 कहा है। यहां तो कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब इसको मैंने एस ब्लॉक कहता हूं, अब आपको समझ आएगी। मैंने आपको कहा था ना, ये मैं ब्लॉक आपको आगे जाके समझाऊंगा। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहा है, एस सबशेल में नहीं आ रहा, तो इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। आपने चेक करना होता है आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे आता है, जहां पे आखिरी इलेक्ट्रॉन आ रहा हो वही उसका ब्लॉक होता है, वही उसका ब्लॉक होता है। तो ये एस ब्लॉक है, पहला जो ग्रुप है वो हमारा एस ब्लॉक है। अच्छा, अगर हम बात करें दूसरे ग्रुप की, चलो पहला ग्रुप तो आपको समझ आ गई, दूसरे ग्रुप को देखते हैं। ब्रिलियम, ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 4 हो जाएगी। और मैग्नीशियम की आगे ना बात समझ। अब वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन अगर आपको पहले की हुई है फिर तो आपके लिए कोई मसला नहीं, अगर नहीं की हुई तो फिर आप वीडियो देखो दोबारा, ये बहुत जरूरी है। मैंने कहा ये 5 चैप्टरों में इस्तेमाल होनी है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझ के करो। अच्छा, अब इसके अंदर देखो, अगर मैं मैग्नीशियम के नीचे आता है हमारा भूरी मज का कैल्शियम, कैल्शियम आता है, उसका होता है एटॉमिक नंबर आई थिंक 20 होता है 20, तो ये उसकी ये बनेगी 4s2। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या है, 2s2 3s2 4s2। अब इस आखिरी इलेक्ट्रॉन s में ही आ रहा है लेकिन वो 1 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? आप में से बताओ कि इसकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ns2। गुड, शाबाश, आ रही बात समझ। सेकंड ग्रुप की जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक, अब देखो इनमें ये सेम है, 2s2 4s2 3s2 4s2, नीचे जाते जाओगे 5s2 6s2। तो इसकी जो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी ns2 की बात। ns2 क्यों बना है? अच्छा जी, अब पहले जो दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में आते हैं। ये जो पहले मैंने पॉइंट पढ़ाए थे ना आपको, साइलेंट फीचर में जाके पढ़ना, अब आपको समझ आएगी। वो मैंने आखिरी पॉइंट छुड़वा दिया था, लेकिन मैंने कहा था इसको बस ज़हन में रखना, मैं आगे जाके इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा अल्लाह के फजल से। तो अल्लाह ने अब आपको समझा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं 13 पे। ये डी ब्लॉक को छोड़ दो अभी, इन जो नीचे लिखे है ना 3 से 12, ये आपके कोर्स में नहीं है, ये फर्स्ट ईयर में जाके आएंगे, तो लिहाजा मैं भी इसको टच नहीं कर रहा, इतना आपको एडवांस नहीं बनाना, लेकिन बेसिक आपको मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर कर जाओगे फर्स्ट ईयर कुछ भी नहीं है आपके लिए। फर्स्ट ईयर आपको आती होगी केमिस्ट्री, कम से कम केमिस्ट्री नहीं आप भूलोगे इंशाल्लाह, या फिजिक्स भी। अच्छा, अगर मैं बोरोन की करूँ, बोरोन क्या बनेगी? 1s2 2s2 ये तो पता है ना आपको। अब इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक अगर नीचे करेंगे वो भी ऐसे ही होगा, 3s2 3p1। अब आप मुझे बताओ इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? np1। लेकिन असल में दूसरे ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो दूसरे ऑर्बिट में s भी आता है, तो मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे। तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2 np1। आगे बात समझ, आसान तो नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। क्यों? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके पी सब शेल में आ रहा है, इसलिए से हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर होगी बात यहां तक? अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं, अब थोड़ा फास्ट कर दें। कार्बन 6 होगा, 2s2 1s2 2s2 2p2, तो यहाँ पे ns2 np2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी? ग्रुप 14 की। ग्रुप 14 बोलना है आपने, बोर्ड में एमसीक्यू ऐसे ही आना है, उसने पूछना बताओ जी 14 ग्रुप की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? np2। अच्छा, आगे तो वो आपको समझ आ रही होगी, नाइट्रोजन की क्या होगी? np3। वैसे जनरल देख भी लो, वो आपने खुद निकाल लेनी। अब आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो होगा यहाँ पे 2s2 2p3, लेकिन उसको n में चेंज कर दिया जनरल के अंदर। ऑक्सीजन की क्या होगी? ns2 np4। और फ्लोरीन की ns2 np5। ये समझ आ रही ना कैसे आ रहा है? ये निकालना चाहो तो आप निकाल लो, लेकिन काम जरा लेंथी हो रहा है, लेकिन मैंने बेसिक समझा दिया आपको, आप निकाल सकते हो इजीली। अच्छा, हीलियम को छोड़ दो, नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन, ये जो होता है
इसकी होती है NS2NP6 किसकी, नोबल गैसेज की। वो बनता है आपका सेकंड ग्रुप में आता है, लेकिन वो नोबल गैसेज है क्योंकि वो डुप्लेट रूल मुकम्मल है। वो आपको 4 चैप्टर में जाके मैं बहुत डिटेल से समझाऊंगा, और वो मैंने लेक्चर बना भी लिया, तकरीबन 25 मिनट का पहला लेक्चर ही है, 25 से 30 मिनट का। तो उसके अंदर वो डिटेल से बताऊंगा डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल, कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है। अच्छा, इसको नहीं हम छेड़ रहे अभी, इस टॉपिक को। मेन समझ आ गई बात की। अगर आपको एमसीक्यू आ जाए कि 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जर्नल क्या है, जर्नल NP5 NS2 हो जाएगा। अब तो ये सारे के सारे 13 से लेके 18 तक क्या है, क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में। अब आपको समझ आ रही है ना पी सब शेल क्यों है, पी ब्लॉक क्यों है, क्योंकि उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में आ रहा है। और ये जो है 3 से लेके 12 तक क्यों है, डी, वो आपने करना नहीं है, वो आपका फर्स्ट ईयर का कोर्स है, फर्स्ट ईयर में जाके आएगा। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना थोड़ा टफ होती है, उसके चक्कर होते हैं, वो मैं नहीं बताना, वो आपको फर्स्ट ईयर में अगर आपने केमिस्ट्री रखी तो फिर ही समझ आएगी। लेकिन आजकल कंप्यूटर का ज़्यादा हो रहा है, बच्चे कंप्यूटर ज़्यादा रखते हैं, केमिस्ट्री तो वैसे बड़ी लीचड़ है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात की। तो नेक्स्ट 4 पॉइंट देखो, 3 पॉइंट हमारे हो गए हैं। 3 पॉइंट मैंने पढ़ा नहीं अभी, वो आप पढ़ के देख लो ताकि आपको समझ आ जाए। एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। एलिमेंट को मैंने 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाइड किया। अब समझ आ गई ना कौन कौन से ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब शेल। और वो किस पर डिपेंड करते हैं, यही चेक करते हैं ना आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहा है। जिस सब शेल में आ रहा है वही उसकी वही उसका ब्लॉक है, वही उसका ब्लॉक। अगर एस इलेक्ट्रॉन में आ रहा है तो एस ब्लॉक है, अगर पी में आ रहा है तो विच गेट द लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में आ रहा है, उसी के ऊपर हमने उसका नाम रख दिया। यहां तो कोई कंफ्यूजन, चलो जी। ये हमारे 3rd पॉइंट, 4 पॉइंट देखो। दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर वैलेंस शेल। ये भी मैंने समझा दी है कि वैलेंस शेल में इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है। वो देखा नहीं NS1 1s1 2s1 3s1 आ रहा था ना, उसकी बेस पे मैंने जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी। ये 4 पॉइंट मैंने समझा चुका हूं पहले। डेट द एलिमेंट आर ग्रुप आर कॉल्ड ऑफ फैमिली, उसी के नाम में फैमिली का नाम रखते हैं। अब फैमिली के नाम क्या होते हैं वो देख लो। अच्छा, ये एफ ब्लॉक ये नीचे दिया हुआ, ये देखो लिखा भी हुआ उसने एफ ब्लॉक। ये जो नीचे 2 बने थे लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, समझाया था ना मैंने। वो लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज दोनों एफ ब्लॉक है। ये बोर्ड में एमसीक्यू आ जाए ना कि लेंथेनाइड सीरीज रिलेटेड विद डैश ब्लॉक, कौन से ब्लॉक से है वो, एफ ब्लॉक से। अच्छा जी, अब आपके ना इनके नाम रखे हुए हैं फैमिलीज के, इनकी फैमिलीज के नाम रखे हुए हैं। जो पहला ग्रुप है ना, पहला ग्रुप, इसका नाम होता है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये तो एफ ब्लॉक हो गया, तो बता दिया मैंने। पहला ग्रुप है, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। ये नाम याद रखना है क्योंकि मेटल्स होती हैं ये आखिरी चैप्टर 8 चैप्टर, वहां पे जाके मजीद समझ आ जाएगी मेटल्स क्या होती हैं। दूसरा जो है ना, उसको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये कुछ चीजें ऐसी जो रटा लगानी पड़ेंगी आपको। ये 2 नाम याद रखने हैं। पहली दोनों मेटल होती हैं, पहला ग्रुप भी दूसरा ग्रुप भी, अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन। 13 को बोलते हैं बोरोन से शुरू हो रहा है, बोरोन फैमिली। कार्बन से शुरू हो रहा है, नाइट्रोजन से शुरू हो रहा है, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। अच्छा, ये बोर्ड आगे ना, ये आपका 9th 10th में बहुत इस्तेमाल होना है, हैलोजन क्या होते हैं। तो आपने, मैंने आपको दोबारा ये पूछना है, ये आना भी है आपका हैलोजन। जो मैंने पूछा आपने फिर भूल जाना है, पेपर में नहीं, यानी कि कॉन्सेप्ट में आएगा। तो हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फैसलाबाद कल बरात आई। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं। ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे आपके आगे नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, और ये तो मैंने आपको कई दफा इसके 2 नाम है, 18वें ग्रुप के 2 नाम है, नोबल गैसेज भी, इनर्ट गैसेज भी। दोनों का मतलब है, नोबल का मतलब नेक, जो किसी का आप पंगा नहीं लेती, तंग नहीं करती। इनर्ट का मतलब होता है जो दूसरों के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, ये मेरी तरह शरीफ सी गैसेज हैं, किसी कुछ नहीं कहती, तंग नहीं करती। मैं भी आपको तंग नहीं ना करता, ठीक है, और आप मुझे बहुत तंग करते हो। तो
बाकी ये जो हैलोजन है ये आप लोग हो, नोबल गैसेज मेरी तरह की है शरीफ सी। अच्छा यहाँ तक समझ आ गई। तो ये नाम आपने याद रखने हैं। अच्छा अब आपका फाइनल टच आ गया। फाइनल टच में डिफरेंस ग्रुप ऑफ दी पीरियोडिक टेबल। अच्छा ये पीरियोडिक टेबल में जो लिंक है ना, ये आपने टेबल लाजमी, अगर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आए तो लाजमी बनाना है आपने। अच्छा जो पहला होता है ग्रुप उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है ना आखिरी ऑर्बिट में, एक आता है, तो उसका नाम क्या है और उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो दूसरा ग्रुप है उसके आखिरी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक, इसका नाम क्या है अल्काइल अर्थ मेटल NF2। अब ये सारी बातें पहले मैंने इसलिए सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं और ये टेबल आखिर पे लेके गया हूँ, और पहले समझा देता फिर तुसी हवा जो गल्लां करनियां सी। अच्छा तीसरा 13 जो होता है ग्रुप नंबर, उसका होता है बोरोन फैमिली, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NF2 NP1। 14 के अंदर कार्बन फैमिली। इस तरह ये आपकी सारी दी हुई है, ये मैंने ऑलरेडी सारी समझा दी है। तो आपने आई थिंक तो अभी इसको याद करना, ध्यान में रखना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी कोई बात आपको कंफ्यूज करे, तंग करे, ठीक है, कोई ना कोई दिमाग में आप कीड़ा घूमे, तो आपने वो बात मुझसे पूछ लेनी है। तो इसको अच्छी तरह अब आपने समझ के याद करना है, रटा नहीं लगाना। और मैंने कोशिश की है कि पीरियोडिक टेबल ये वाला चैप्टर बच्चे करते ही नहीं है, इतना मुश्किल होता है क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स के नाम याद रखना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन मैंने कोशिश की है उसको उतना ही आसान कर दूं आपके लिए, इतना खेल बना दूं। प्लेइंग दीज लेसन, कि आप इन लेसन के साथ बजाय के दिमाग में बर्डन हो, आप इसको इंजॉय करो। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इंजॉय ही करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री फिजिक्स आप इंजॉय कर रहे हो मेरे ख्याल से, पढ़ घट रहे हो, इंजॉय ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। तो फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। ओके जी।